आज की वीडियो में इन्वेस्टिंग के बजाय हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंसिस पे कि आपने आजकल के हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में और जहाँ पे रिसेशन के फेयर्स हैं वहाँ पे अपने पर्सनल फाइनेंसिस को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो मैं कुछ पर्सनल फाइनेंसिस की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा कि आपने इन हालात में किस तरीके से सर्वाइव करना है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको आपने हर हालात में फॉलो करना होता है। लेकिन आजकल ये बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए और लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहिए। तो कुछ पॉइंट मैंने गैदर किए हैं जो मैं समझता हूँ कि ये सबको अपने पर्सनल फाइनेंसेस में अप्लाई करने चाहिए और इन पॉइंट्स का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है इमरजेंसी फ़ंड्स। इमरजेंसी फ़ंड्स क्या होते हैं? इमरजेंसी फ़ंड्स वो हैं कि आपके अकाउंट में हर वक्त एटलीस्ट 6 महीने का आपका ख़र्चा होना चाहिए। मतलब अगर आपका महीने का ख़र्चा 1 लाख रुपए है तो आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि आपके पास एक पीस ऑफ माइंड हो और किसी भी हालात में आपकी जॉब चली गई, आपके घर में कोई ऐसे मसले हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे, आपका बिज़नेस डाउन है, तो आपके पास एटलीस्ट 6 महीने के घर चलाने का ख़र्चा होना चाहिए। इसको आप इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। और ये आपके पास क्विकली अवेलेबल होने चाहिए। यूजुअली कैश की सूरत में आप इनको रखते हैं, इनको इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इन्वेस्ट भी जब आप करते हैं तो कुछ पता नहीं होता मार्केट कब ऊपर हो कब नीचे हो, कब आप इन्वेस्टमेंट को अपनी कैश कर सकें। तो यूजुअली इमरजेंसी फंड जो है वो आप कैश अकाउंट में या सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जिसको आप क्विकली एक्सेस कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, ख़ास तौर पर रिसेशन के दौर में जब आपकी जॉब जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने इमरजेंसी फ़ंड्स लाजमी रखने हैं। दूसरा पॉइंट, आपके पास 2 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक मेन इनकम स्ट्रीम आपकी जॉब है या आपका बिज़नेस है वो डाउन हो गया, तो अब आपके पास कोई इनकम स्ट्रीम नहीं है। अब आप अपने इमरजेंसी फ़ंड के ऊपर आ गए, या अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड भी नहीं है तो आपको किसी और के पास जाके बोरो करने पड़ेंगे पैसे। तो इस हालात में ना जाएं, इमरजेंसी फ़ंड रखें और अपनी एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाएं। एक आपकी मेन इनकम स्ट्रीम है जो आपका मेन बिज़नेस है या आपकी सैलरी है, लेकिन दूसरी कोई पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाएं जिस पे आप एटलीस्ट वीकली 40 आवर्स के बजाय आप लेट्स से आप 10 आवर्स लगाते हैं, लेकिन आपकी एक पैसिव इनकम आ रही है। अब पैसिव इनकम कैसे बनाएं, इस पे ये पूरा अलग टॉपिक है, इस पे भी आगे मैं वीडियो बना दूंगा कि पैसिव इनकम्स कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पेंड लेस देन यू अर्न। कॉमन सेंस की बात है कि आप उतना ही खर्च करेंगे जितना आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपके पास सेविंग्स जमा हो जाती हैं तो लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाते हैं आजकल। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ये है कि आप महंगे कपड़ों पे, महंगे मोबाइल पे, महंगी गाड़ियों पे, इन पे अपने एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें और अपने एक्सपेंसेस को अपने होल्ड में रखें। चौथा पॉइंट ये है कि आपने 2 बैंक अकाउंट्स रखने हैं, एक आपका मेन बैंक अकाउंट और दूसरा आपका एक्सपेंसेस का। मेन बैंक अकाउंट वो है कि जिसमें आपकी सोर्स ऑफ इनकम आती है, आपकी सैलरी आती है, आपके बिजनेस से पैसे आते हैं, या कोई भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो ये आपका मेन अकाउंट होना चाहिए। और दूसरा एक्सपेंसेस का अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपने मंथली एक्सपेंसेस के पैसे डाल दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो हैं वो एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करते, क्योंकि जब आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट होता है एक्सपेंसेस का तो आप कोशिश करते हैं कि यार मैं इसी में से स्पेंड करूं, आप एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करते। तो 2 अकाउंट का ये फ़ायदा है, तो ये लाजमी करें। नंबर 5 पॉइंट, एनालाइज योर एक्सपेंसेस। आप अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करें। बहुत सारे मैंने लोग देखा है पाकिस्तान में अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अल्लाह का शुक्र है इतनी कमाई है कि देखना ही नहीं पड़ता, खर्चे पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने एक्सपेंसेस को फिर भी अपने एनालाइज करना है। अच्छी बात है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बगैर देखे अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, लेकिन ये कोई हेल्दी हैबिट नहीं है। आपने अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करना है। आपने देखना है कि यार मैं कहाँ पे ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, कहाँ पे कम खर्च कर रहा हूँ। आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। हो सकता है आप देखेंगे यार मैं कपड़ों पर बहुत खर्च कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूँ। मैं अपने खाने पे इतना खर्च नहीं कर रहा, मुझे हेल्दी थोड़ा खाना चाहिए, इस पर मैं थोड़े से बढ़ा दूँ। तो आपने अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करना, और जब आप एक्सपेंसेस को एनालाइज करेंगे तो वही वाली बात है जिसमें मैंने इमरजेंसी फ़ंड की भी बात की। जब आपको पता होगा कि मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, तभी आप इमरजेंसी फ़ंड भी बनाएंगे ना। तो एक्सपेंसेस को एनालाइज करें, और इसमें से आपको जब तक एनालाइज नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बुरी हैबिट्स कौन सी हैं, अच्छी हैबिट्स कौन सी हैं। तो एनालाइज करें और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप लोगों ने अपने सेविंग्स के, इन्वेस्टिंग के गोल सेट करने हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है
एक महीने 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, दूसरे महीने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए, तीसरे महीने इन्वेस्ट ही नहीं किए। तो इस तरीके से नहीं, आप गोल सेट करें और उनको फॉलो करें। जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आपने अपने गोल्स लाजमी सेट करने हैं कि यार मैंने अपनी इनकम का 40% मैंने इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, जो भी करना है। तो इस तरीके से अपने गोल सेट करें और उसको मंथली फॉलो करें या क्वार्टरली फॉलो करें। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स बना के उनको फॉलो करें। नंबर 7 पॉइंट ये है कि जब पिछले में मैंने बात की कि अपने गोल्स बना के सेविंग करें, इन्वेस्ट करें, तो सिर्फ सेविंग नहीं करनी है आपने, क्योंकि मैं बाकी वीडियोस में भी अपने कहता हूँ कि कैश सिर्फ अगर आपके पास रखा हुआ है तो कैश जो है वो तो इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है, कैश की तो वैल्यू डिक्रीज़ हो जा रही है। तो आपने कैश नहीं रखना, आपने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, प्रॉपर्टी है और कमोडिटीज़ हैं, डिफरेंट गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपने जो है वो जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जिसमें आपको ज़्यादा पता है, उस चीज़ में इन्वेस्ट करें और कैश ना रखें ज़्यादा। और एक और नुकसान ये भी होता है ज़्यादा पैसे रखने का, इस पर रिसर्च भी है प्रॉपर, कि अगर आपके पास जो है वो 3 से ज़्यादा सैलरीज़ आपके अकाउंट में रखी हुई हैं या आपके पास 3 महीने से ज़्यादा ख़र्चा आपके पास रखा हुआ है, जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आप कहते हैं कि जिसको मैं ख़र्च कर सकता हूँ, वो रखा हुआ है, तो उससे इंसान को रिच फील आने लग जाती है और उससे वो ज़्यादा एक्सपेंड करने लग जाता है। तो आप इन्वेस्ट करें ताकि आपके जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टेड रहें, वो इन्फ्लेशन का शिकार ना होएं और आप उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में ख़र्च ना करें। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, एक्सपेंसेस ऑप्टिमाइजेशन करनी है। जहाँ पैसे बच सकते हैं वहाँ बचाने हैं। मैंने देखा लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन सब चीज़ें उसमें वो नहीं करते, डिडक्शंस काउंट नहीं करते। बहुत सारे आपको टैक्स बेनिफिट्स हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप वहाँ से भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। आप डोनेशंस देते हैं, वहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप ज़कात देते हैं, वहाँ से टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप यूटिलिटी बिल्स देते हैं कि इलेक्ट्रिक का और PTCL का, उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो अपनी एक्सपेंस ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से करें। और बहुत सारे बैंक्स डिस्काउंट्स देते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स पे, डेबिट कार्ड्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, शॉपिंग पे, उनको अवेल करें। कोशिश करें घर में 2 अकाउंट रखें। अगर आपकी वाइफ का अकाउंट HBL का है तो आप फैसल बैंक का रख लें। इस तरीके से कोई भी अकाउंट कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों डिस्काउंट्स अवेल करने की। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक साथ मिलके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो इसको आप कंट्रोल करें। तो ये सारी चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी, मैं समझता हूँ कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए अपने पर्सनल फाइनेंसेस के लिए। ये गुड हैबिट्स हैं, इसको हर हालात में, रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो या ना हो, हर हालात में आपको इनको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह की मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।